ऑपरेशन ट्रैकडाउन के तहत भिवानी पुलिस ने भी 3 मामलों में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। भिवानी डीएसपी क्राइम ने इस मामले की जानकारी दी और हत्या के मामले में वांछित 5,000 रुपए का इनामी बदमाश जो है वो दुकानदार से फिरौती मांगने वाला आरोपी और मामा भांजे पर हमला करने वाले 2 आरोपियों को पकड़ा गया। इसका ऑपरेशन ट्रैकडाउन अभियान लगातार जारी है। भिवानी के पुलिस कप्तान सुमित कुमार के निर्देशन में जिस तरह से ताबड़तोड़ कार्रवाई अपराधियों के खिलाफ की जा रही है और लगातार हम बात भी कर रहे हैं पुलिस अधिकारियों से। भिवानी के पुलिस उपाधीक्षक अनूप कुमार जी हमारे साथ हैं। 3 बड़े मामलों का पटाक्षेपोर किया गया है, 4 अपराधी पकड़े गए हैं। किस तरह के मामले हैं, किस तरह से कार्रवाई अमल में लाई गई है? ये पहला जो मामला है एफआईआर नंबर 237 है, ये सिवानी की है। ये हत्या का मामला है। मनोज उर्फ गोलिया आजाद, ये 2 दोस्त थे जो ठेकों के अंदर पार्टनर थे। इनके आपस के अंदर कोई मनमुटाव हो गया, जिस मनमुटाव के अंदर मनोज उर्फ कालिया ने 2 साल पहले सिवानी के अंदर आजाद के ऊपर हमला किया था, लेकिन वो आजाद नहीं था, आजाद का दोस्त था। उसी हत्या के अंदर मनोज उर्फ गोलिया जेल में चला गया था, जो अभी बेल पर था। तो बाहर आते ही इसने दोबारा आजाद को मारने का प्लान किया। तो ये दोनों जो दोस्त हैं, ये पहले राजस्थान ढडाल के अंदर प्रमिला सुशीला है, इनके पास ये दोनों एक ही जगह जाया करते थे। वो दोस्ती इनकी वहां जाया करते, तो जो पहले इस मामले में गिरफ्तार हो चुकी हैं। और वहां जाने ये जो आजाद है, इसने प्रमिला सुशीला से बात की 10 लाख रुपए के अंदर, जो हमारे सामने आया। बात की भी कैसे करके इस आजाद को आप यहाँ बुलाओ और इसको बुलाओ आप। तो इस मामले में फिर प्रमिला सुशीला ने उसको आजाद को बुलाया। आजाद को नींद की दवा दी गई। दवा देने के बाद उसके गोली मारकर हत्या की, उसका गला रेत दिया गया और बाद के अंदर उसका जो बॉडी है उसको नहर के अंदर फेंक दी गई। तो अभी फिलहाल कितने आरोपी इस मामले में? इसमें पहले 4 जो आरोपी है, प्रमिला सुशीला, प्रदीप, मनदीप, जो नड़ोई के हैं, इनको गिरफ्तार किया इसी कड़ी के अंदर। एक जो इसके अंदर अनूर उर्फ सोनू बलियाड़ी का है, इसको कल 5,000 रुपए का जो इनामी है, इसको कल गिरफ्तार किया था। अभी इस मामले में और कितने आरोपी बचे? इस मामले के अंदर एक मनोज उर्फ गोलिया है, वो एक बचा है। हाँ, उसका हम तलाश में जाहिर तौर पर। इसके अलावा दूसरे मामले की बात करें सर, और भी आज मामले ट्रेस आउट किए गए हैं ऑपरेशन ट्रैकडाउन अभियान के दौरान। दूसरा मामला क्या कहता है? दूसरा मामला जो आलू बाजार का है, जो एक जतिन पुत्र भानु प्रताप जी हैं, उनका बेटा है, जिसके ऊपर हफ्ता मांगने को लेकर जो बात आई थी सामने, जो जिसको मक्का खाने की चाहत हुई और आलू बाजार के जो चौक है वहां पे गया। वहां पे 2 लड़के इसको मिले, उन्होंने इससे हफ्ता मांगे। अगर आपने दुकान खोल रखी है तो आपको हमारे को हफ्ता देना पड़ेगा, नहीं तो होगी। तो वहां पर इनकी आपस के अंदर थोड़ी झड़प हुई। लोगों ने बीच बचाव किया। बीच बचाव करने के बाद वहां से चले गए। उसके बाद में 2-3 लड़के हथियारबंद थे, जो वहां पे लाठी डंडों से, हथियारबंद नहीं लाठी डंडों से वहां पे आए, उनके साथ मारपीट की। इसी कड़ी के अंदर हमने इसका जो मास्टरमाइंड था पीयूष उर्फ बच्ची, उसको हमने गिरफ्तार कर लिया था। इसी कड़ी के अंदर कल निश्चय उर्फ निशु आलू बाजार को हमने गिरफ्तार किया है। जाहिर तौर पर तो इस मामले का पटाक्षेप हो चुका है सर, और आरोपी इसमें बचे? इसके अंदर अभी तक जांच जारी है। दूसरे एक और मामला सामने आया था सर, अगर बात करें भिवानी के पुराना बस स्टैंड क्षेत्र में एक मामा भांजा पर हमला बोला गया था, बेरहमी से पिटाई की गई थी। सीसीटीवी फुटेज भी उसकी सामने आई थी। कहीं ना कहीं मामले में भी त्वरित कार्रवाई की बात कही गई थी। इसमें क्या? ये जो मामला था, ये सत्य प्रकाश इसमें मुद्दई है, उनका भांजा था। इनका आपसी प्लाट को लेकर जो कोई आपस के अंदर रंजिश चल रही थी। जो ये भांजा, इसको पिटाई करने के लिए कुछ लोग आए थे वहां पे, इन लाठी डंडों से इसके साथ पिटाई करी थी। तो इसकी कड़ी के अंदर हमने पहले 4 इसके अंदर गिरफ्तार कर लिए। इसी कड़ी के अंदर हमने 2 कल गिरफ्तार किए थे, जिनके अंदर एक सुशील है, जिसपे 2 मुकदमे भी है। पहले जो योजना बनाने वाला 120 का है, और एक मयंक मारपीट में शामिल था। तो और वारदात में एक मोटरसाइकिल थी, उसको भी हमने बरामद। आरोपी सुनील जो है एक पीजी भी चलाता था, कुछ इस तरह की जानकारी? हाँ जी, पीजी भी चला था। तो अभी क्या माना जाए सर, क्या चेतावनी है? क्योंकि ऑपरेशन ट्रैकडाउन जो है 5 से 20 तारीख तक चलाया गया था, 20 तारीख आज हो चुकी है, लगातार जारी रहेगा क्या? ऑपरेशन ट्रैकडाउन चलाया था 5 से लेकर 20 तक, और माननीय पुलिस अधीक्षक श्री सुमित कुमार जी के दिशा निर्देश से हमने आज तक ऑपरेशन ट्रैकडाउन के अंदर 51 वांछितों को गिरफ्तार किया, जिसके अंदर 3 इनामी हमने पकड़े। तब तक चलेगा जब तक हम
पूरी सफाई नहीं कर देते। यानी पूरी तरह से अपराध मुक्त अगर नहीं करते हैं तब तक चलेगा। शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के लिए। भिवानी के डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस अनूप कुमार जी साफ तौर पर चेतावनी एक बार फिर से दी है। भले ही ऑपरेशन ट्रैकडाउन 5 से 20 तारीख तक की बात कही गई थी, लेकिन संभवतः इसको बढ़ाया जाएगा। और इनका कहना है कि जब तक आपराधिक वारदातों से मुक्त, जब तक अपराधी मुक्त भिवानी को नहीं किया जाता, तब तक इसी तरह की कार्रवाई जारी रहेगी, कही जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी।